नमस्कार दोस्तों, मैं मुचकुंद मिश्रा और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, इन दिनों सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मायावती, बीएसपी प्रमुख मायावती की तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तारीफ करने के पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? क्या सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जी भर चुका है? क्या वो बीजेपी का साथ छोड़कर किसी और तरफ जाने वाले हैं? लेकिन जिस वक्त ओम प्रकाश राजभर मायावती की तारीफ कर रहे थे, उसी वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सबूत सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल पर दिया और उसमें जो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को दिखाया वो एक तरह से जोर का झटका धीरे से वाला हो सकता है। एक तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को यह बताया, आप जैसा करेंगे, जिस तरह से करेंगे, उसका परिणाम आपको वैसा ही मिलेगा। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में क्या शक्ति होती है, न्याय कैसे मिलता है, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। और उसके बहाने, ओम प्रकाश राजभर के बहाने, अखिलेश यादव ने सत्ता के सामने, यानी कि सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हैं, उनको भी बता दिया कि आप जिस अहंकार में जी रहे हैं वो टिकने वाला नहीं है। जनता के सामने तो नहीं टिकेगी, साथ साथ जिस न्यायतंत्र के भरोसे आप लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, उनके सामने भी नहीं टिकेगा। तो क्या है पूरी खबर, चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ओम प्रकाश राजभर आखिर मायावती की तारीफ क्यों कर रहे हैं? वो क्यों बताने लगे कि मायावती का शासनकाल ऐसा था, उस दौर में अधिकारी से लेकर अफसर साष्टांग मुद्रा में रहते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी जनता के हितों को इग्नोर किया जा सके। ये सारी बातें जानते हैं कहां, किस मंच से वायरल हो रहा है? बीएसपी के सपोर्टर सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने होंगे, वो लोग इनको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ये कहते देखे गए कि मायावती में बहुत ताकत है, कि उनकी राजनीति के बराबर आज के डेट में यूपी में किसी के पास ताकत नहीं है। दलितों की 90% आबादी में मायावती की पैठ है आज के डेट में भी। ये ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, ये और कोई नहीं कह रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस तरह का जो दावा है वो क्यों कर रहे हैं? क्या जिस तरह से बीजेपी के अंदर या कहिए एनडीए में उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, क्या वो स्क्रिप्ट से, उस स्क्रिप्ट से दुखी है? बिल्कुल ही दुखी हैं। और उस स्क्रिप्ट से अपने आप को दूर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर क्या मायावती की तरफ जा रहे हैं? या फिर बीएसपी को जरूरत है कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आए? क्योंकि कहा जाता है पूर्वांचल में कई सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की अच्छी खासी पैठ है। यह मैं नहीं कहता, हालांकि विधानसभा चुनाव में दिखा पावर जब अखिलेश के साथ थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए स्थितियां पलट गई, बिल्कुल ही पलट गई। अपने बेटे तक को भी वो जिता नहीं पाए, स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट हो गई। आज के डेट में स्थितियां कुछ और है। जो बेस वोटर है वो भी उनसे छिटक रहा है। महेंद्र राजभर अखिलेश यादव के पास चले गए हैं और कहा जाता है कि महेंद्र राजभर के पास जो है राजभर समाज के वोटर जो है छिटक कर चला गया। मुस्लिम वोटों का सहारा था उनके पास, मुस्लिम वोट भी आज उनके पास नहीं है। बीजेपी के साथ जाने के वजह से ऐसा हो रहा है। बीजेपी से दूसरी जो मुरादें थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, वो सीटें भी नहीं मिल पाई। बार्गेनिंग किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसके लिए भी वो सीटें मांग रहे थे, भाव नहीं दिया गया।
और ऐसी स्थितियां बन रही है। अब 9 अक्टूबर को मायावती की रैली होने वाली है। उस रैली से पहले अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, उस पोस्ट पर फिर मैं आऊंगा, लेकिन उस रैली से पहले सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश राजभर की ओर से मायावती की तारीफ की जाने वाली वीडियो वायरल हो रहा है, धराधर चले जा रहा है। और इससे पहले भी 9 अक्टूबर से पहले जो है ओम प्रकाश राजभर ने मायावती की तारीफ कर दी, अच्छी खासी तारीफ। अब देखने वाली बात है यह है कि मायावती क्या ओम प्रकाश राजभर को अपने तरफ लाते हैं। बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर कि बीएसपी की ओर से उनको तवज्जो मिले। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा किया गया था, लेकिन मायावती ने ज्यादा भाव नहीं दिया। मायावती को खुद पर विश्वास था कि मैं जो हूं, हमारी जो पार्टी है खुद की बदौलत ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यूपी में। अब फिर से क्या ओम प्रकाश राजभर को ऐसा एहसास हो चुका कि आने वाले जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें उनको बीजेपी की तरफ से उतनी सीटें नहीं मिलेगी जितनी की ख्वाहिश उन्होंने पाल रखी है। एक तरह से बीजेपी के साथ आने के बाद यह भी सबके सामने आ गया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की ताकत वास्तव में पूर्वांचल में कितना है। बीजेपी के साथ आने के बाद यह तो पता चल गया, जो वोटर थे वो छिटक कर इधर चले गए। तो ओम प्रकाश की तारीफ मायावती का कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दोस्तों, आपको एक पुराना बयान तो याद होगा। ओम प्रकाश राजभर ने कई सभाओं में लोगों के बीच कहा कि पीला कुर्ता या गमछा लगा के चले जाओ थाने में, कोई कुछ नहीं कहेगा। आराम से तुम जो बैठ जाओगे, तुम्हारी ताकत पुलिस वाले से लेकर तमाम लोग देखेंगे, तुम्हारे सामने सरेंडर कर देंगे। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले हुआ की नहीं। बोलिए, है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। इस नाते हम आपको कह रहा हूं, जो मेरा पावर है वो आपके लिए है। आपके गरीबों तेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। कहीं जुर्म जाति अत्याचार होता है तो हम लोगों को बताओ और थाने पर जाकर के बताओ दरोगा से। अब संदेश अगर कार्यकर्ताओं को अगर इस तरह का दिया जाएगा तो जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का तो शिकार हो ही जाएगा। अब इनके कार्यकर्ता कुछ इसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही कुछ ऐसा हुआ। विजुअल में आप देख रहे होंगे, वीडियो में दनादन दे दनादन लगे, महिला कांस्टेबल पीट रही हैं, थपड़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि बैड टच कर दिया था भाई साहब ने। अब ऊपर वाले ही अगर एक पार्टी का कोई टॉप लीडर अगर कहे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चले जाओ, लाल गमछा, पीला गमछा, फलाना गमछा, धमकाना गमछा पर लगा के, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? वो तो खुश होगा कि हाँ, हमारे ऊपर तो बचाने वाले हमारे पास है ये है। तो अखिलेश यादव ने एक जो है अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर जो है वीडियो पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करने से पहले अखिलेश यादव ने एक टेक्स्ट लिखा। मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या लिखा अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ न्याय की पावर होती है। वो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि ये जो कांस्टेबल की ओर से जो है धुनाई की गई है उसको देखकर, और वो क्यों कहा, इसके मायने ये हैं कि आप जो है ओम प्रकाश राजभर जी, आप एक बड़े पद पर बैठे हुए अपने पार्टी के मुखिया हैं, और मुखिया होने के नाते आप जब कोई कम्युनिकेशन करते हैं उस कम्युनिकेशन का लेवल किस तरह का होना चाहिए
वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव जो है कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। कार्यकर्ता एक नेता के मुताबिक ही चलता है। ओम प्रकाश राजभर उस तरह से नहीं कर पाए और उसका परिणाम ये हुआ कि थाने में उनके कार्यकर्ता की पिटाई हो गई। पिटाई भी इसलिए क्योंकि उनके कार्यकर्ता ने छिछोरापंथी कर दी, बैड टच कर दिया, फोटो खिंचवाने या के लिए जो है बीच से निकलने लगे। महिला अधिकारी, महिला कांस्टेबल से उनका जो है शरीर टच हो गया। अब जब टच हुआ तो जाहिर सी बात है, भारतीय महिला है, भारत की रहने वाले हैं, यहाँ पर महिलाओं को जो है सर्वोत्तम दर्जा दिया गया है, तो पिटाई हो गई। अब सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। कल गाजीपुर में एक आपकी पार्टी के कार्यकर्ता की पुलिस ऑफिसर पर पिटाई हुई, क्या मामला? देखिए, सैकड़ों लोग गए थे। थोड़ा नौजवान आजकल का जोश में रहता है ना, तो वो अपना फोटो खिंचाने के चक्कर में, अब इंस्पेक्टर रही हैं और बगल में कांस्टेबल, तो सोचा कि नहीं कि बीचों से हिल के हम आगे फोटो खिंचा लें। तो स्वाभाविक है कि महिला कांस्टेबल थे, उनको लगा कि हमको धक्का दे रहा है और कोई बात नहीं। आपका एक बयान आया था कि जो भी कार्यकर्ता आपका थाने में जाएगा वो पीला गमछा पहने होगा तो पुलिस वाले समझेंगे कि ओपी राजभर आया, वो भी पीला गमछा पहन के गया था, वो पिटाई हो गई। कल यह वीडियो काफी ट्रोल कर रहा है। सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग में एक ही के साथ ऐसा क्यों हुआ? सैकड़ों लोगों के साथ होता तब तो हम आपकी बात से सहमत थे। वो उस बच्चे की थोड़ी सी जो कमजोरी थी कि भावना में वो सोचा कि आगे हम आ जाएंगे फोटो खिंचवा लेंगे, तो वो इंस्पेक्टर के नासमझी कह लीजिए। आपके एडिशनल एसपी का भी बयान तो देखिए, जिलाध्यक्ष के वहाँ जो बयान आए हैं दोनों के बयान को ले लीजिए, तो नासमझी की वजह से ऐसा हुआ। तो ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना, बचाव नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछा भी गया, आप तो बोले थे कि आप थाने में चले जाओ पीला गमछा लगाकर, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, बस चले जाओ, बोल देना, लोग देखते ही बोलेंगे ये सुभाषपा का है, इसको तो कुछ होना करना ही नहीं है। जब ऐसी बात बताए जाएंगे, ऐसी बात कहे जाएंगे, तो फिर कार्यकर्ता तो इस स्तर पर जाएंगे। कार्यकर्ता गया, मार खाया। लेकिन इससे ऊपर एक और सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ओम प्रकाश राजभर जो है बीजेपी के साथ रहेंगे या अपने लिए वो विकल्प तलाश कर रहे हैं? और क्या अखिलेश यादव जो जिस तरह से वीडियो उन्होंने डाला और कुछ अस्पष्टता के साथ उन्होंने ये नहीं निशाना साधा, ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे करते हैं तो आपके कार्यकर्ता ऐसे पीटे जाते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बस एक वीडियो पोस्ट किया और बताया कि लोकतंत्र में न्याय की पावर होती है। तो अखिलेश यादव ने क्या संदेश दिया कि आप जो जिसके साथ हैं वो लोकतंत्र के अनुरूप नहीं चल रहा है, और आने वाले दिनों में लोकतंत्र के तहत, लोकतंत्र में रहने वाले लोग, जनता, उनको रास्ते से, अपने रास्ते से या यूपी की सत्ता से बेदखल कर देगी। जब वो अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि लोकतंत्र में न्याय की पावर होती है, तो इसको एक बड़े लेवल पर भी समझा जा सकता है कि न्याय की पावर क्या होती है, वो पुलिस थाने में दिख गई। और अब यही न्याय जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर एक बड़े लेवल पर दिखेंगे। तो क्या ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि अब भी वक्त नहीं बीता है, तुम हमारे साथ आ जाओ? या अखिलेश यादव बताना चाह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को, जो तुमने हमारे साथ किया, जो आपने हमारे साथ किया जब हम सत्ता में नहीं थे या सत्ता से दूर रहे, तब आपने हमारा साथ छोड़ दिया। अब 2027 में यूपी की जनता आपको बताएगी कि वो क्या करने वाली है आपके साथ। क्या अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे थे? क्योंकि लोकतंत्र में न्याय की पावर शब्द की बात कहना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। ये अगर आप अंदर में जाइएगा तो इसमें
बहुतों को जो है अखिलेश यादव ने एक शब्द में, एक लाइन के वाक्य में बहुतों को जो है अपने टारगेट पर लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने बता दिया, आने वाले दिनों में हम जो है आप पर भारी पड़ने वाले हैं। यूपी की जनता जाग चुकी है और विपक्षी एकता एक तरह से मजबूत है और ये एकता टूटने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर को आप क्या करना चाहिए, या फिर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं, बीजेपी को छोड़ने वाले नहीं हैं, या फिर ओम प्रकाश राजभर जब चुनावी मैदान में कूदेंगे तो उस समय जनता जो के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में इन दिनों क्या हो रहा है ये सबको दिख रहा है। नौकरियां कैसे दी जा रही है, किस तरह के लोगों को नौकरी दी जा रही है, वो सब सामने है। कई सारे खुलासे हो रहे हैं। एक बात कही जा रही है कि स्वजातीय लोगों को योगी आदित्यनाथ नौकरी दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वजातीय लोगों को नौकरी तो दे रहे हैं, उसमें भी डिफरेंस है दोस्तों, उसमें भी कुछ अनोखा प्रयोग है। स्वजातीय में भी उन लोगों को नौकरी मिल रही है जो पावरफुल है, जो विधायक का बेटा है, नाती है, पोता है, पोती है, मंत्री का बेटा है, बेटी है, नाती है, नातिन है, रिश्तेदार है, ऐसे लोगों को नौकरी मिल रही है। आप ये मत समझिए कि स्वजातीय में पूरे ठाकुर बिरादरी के लोगों को नौकरी मिल रही है। अगर ये ठाकुर बिरादरी के लोग ये देखकर खुश होंगे कि वास्तव में हमें नौकरी मिल रही है, यार हमारे योगी आदित्यनाथ राजपूत है और हमारे समाज के लोगों को नौकरी मिल रही है, हमें भी मिल जाएगी, तो इस गफलत में मत रहे। कोई भी इस आधार पर अगर वोट करता कि ये हमारी जाति के नेता है, अखिलेश यादव तो यादव हैं, उनको तो सिर्फ यादवों का ही वोट मिलेगा, हम ठाकुर हैं तो हमें योगी आदित्यनाथ बीजेपी को वोट देना चाहिए, वो गफलत में है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को वोट मत दो या दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर राजनीति को इस नजरिए से कोई लोग देखना चाहेगा, हम और आप या कोई और, तो ये खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति से बाहर निकलना जरूरी है। जाति का दौर नहीं चल रहा है इस वक्त, इस पर पावर का दौर चल रहा है। एक राजा, अगर मैं लोकतंत्र के राजा कहूं, एक लोकतंत्र के राजा यूपी में कुछ ऐसा कर रहे हैं, मंत्री और कई रिश्तेदारों को उनके राज में नौकरियां मिल रही हैं। एक जो है देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके राज में 2 उद्योगपतियों को ही काम मिल रहा है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उनका जो है विस्तार हो रहा है, मालामाल हो रहे हैं। तो स्थिति ये है, पावर है तो फिर आपकी पूजा होगी। आप एक आम आदमी की तरह है तो आपकी स्थिति जो है बेहतर उस तरह से नहीं होगी। तभी तो राहुल गांधी ने कहा, मेरा काम ये नहीं था कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है उसको उठाना, फिर भी मैंने किया। देश की जनता को अब ये इन सब चीज़ों पर खुलकर बोलना होगा, खुलकर स्टैंड लेना होगा। तो यूपी में भी यही स्थिति है और तभी अखिलेश यादव ये कहते हैं कि लोकतंत्र में न्याय की पावर होती है। ये सिर्फ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए नहीं था, ये उन तमाम लोगों के लिए था जो इस वक्त सत्ता के मुरीद है या सत्ता में शामिल हैं। वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में लोकतंत्र अपना रूप दिखाएगा और रूप दिखाएगा तो कईयों को अपने अंदर समेट लेगा। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर बीएसपी प्रमुख मायावती की तारीफ क्यों कर रहे हैं? तारीफ करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? और सोशल मीडिया पर बीएसपी के लोग उन्हें प्रमोट क्यों कर रहे हैं?
क्या कुछ नजदीकियां बढ़ी है? और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में न्याय की पावर है, उनके एक कार्यकर्ता की पिटाई का विजुअल के साथ उनके उन बयान को भी आगे रखकर कह रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव अब भी ये चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आए, या फिर अखिलेश यादव सीधे तौर पर ये बताना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी, जिस वजह से आपने बीजेपी का साथ दिया वो दिन तो आपसे दूर होने वाला है? अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।